दोस्तों 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लागू हो रहे हैं, जो चेंजेस हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट चेंज मैं आपके साथ इस नोटिफिकेशन में कवर कर रही हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये है नोटिफिकेशन नंबर 35। इस नोटिफिकेशन के अंदर 1 जनवरी 2022 से GSTR 3B और 1 से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर किया गया था। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 5। In Rule 59 of the said rule, in Sub-Rule 6, with effect from 1st January 2022, for Clause A, for the preceding 2 months, the word preceding month shall be substituted. तो Rule 59 Sub-Rule 6 तो अभी भी आप पर लागू हो रहा है। आपको पता है अगर आप preceding 2 महीने की अपनी GSTR 3B की फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपकी GSTR 1 की फाइलिंग को ब्लॉक कर दिया जाता है, जब तक कि आप अपनी पिछली 2 महीने की 3B फाइल ना कर लें। तो अभी तक तो 2 महीने की ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, लेकिन 1 जनवरी 2022 से ये जो 2 मंथ्स है ये घट करके अब आपके हो जाएंगे 1 मंथ। यानी कि अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ की अपनी 3B फाइल नहीं की तो आपको GSTR 1 की फाइलिंग इस मंथ की करने नहीं दी जाएगी। तो ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जनवरी 2022 से। और इसमें क्या होता है कि अगर आपकी GSTR 1 की फाइलिंग ब्लॉक कर दी जाती है तो जैसे ही आप अपनी प्रीसीडिंग मंथ की 3B फाइल करेंगे ऑटोमेटिकली पोर्टल आपको अलाउ कर देता है GSTR 1 फाइलिंग के लिए। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट या किसी तरह का कुछ आपको पोर्टल पर नहीं करना होता इसके लिए। तो ये जो चेंज है ये तो आपको मैंने डिस्कस कर ही लिया, 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है जो अभी हमने अपनी वीडियो में कवर नहीं किया है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। 1 जनवरी 2022 से आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी किया जा रहा है। किन केसेस में ये मैंडेटरी किया जा रहा है वो आप जान लीजिए। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन विच इज़ नोटिफाइड इन सेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, जिसे कि GST के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है अंडर रूल 10, शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। यानी कि प्रोप्राइटर का आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का, HUF है तो कर्ता का, मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी होल टाइम डायरेक्टर का होगा इन केस ऑफ कंपनी, और एनी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी और ऑफ ट्रस्ट का होगा इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एंड इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी in order to eligible for the purpose as specified in column 2 of the table below। तो इन सभी की आधार ऑथेंटिकेशन आपको करानी होगी। किस पर्पस के लिए? वो पर्पज़ इन्होंने बताए हैं कि फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि रिवोकेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है या फिर रिफंड एप्लीकेशन के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। फॉर रिफंड अंडर रूल 96 ऑफ IGST का इन केस ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। तो इन 3 चीज़ों के लिए, इन 3 पर्पजेज़ के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर आधार नंबर असाइन नहीं हुआ है तो उस केस में अब आपके पास क्या ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि इन केस सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो फर्निश कर सकते हैं उनकी आधार एनरोलमेंट स्लिप, बैंक पासबुक एंड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आइडेंटिटी कार्ड विच इज़ इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये विकल्प आपको दे दिए गए हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। तो जिस दिन उनको आधार अलॉट हो जाएगा उसके 30 दिनों में उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है। तो ये जो चेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, ये 1 जनवरी 2022 से होने वाले हैं। इन सभी चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। जो सारे चेंजेस 1 जनवरी 2022 से आप पर एप्लीकेबल होने वाले हैं।